नमस्कार दोस्तों। मैं हूं भूत की गली और आप सुन रहे हैं एक हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी दोस्तों। आज की हमारी कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव के रहने वाले एक शख्स रामलाल की होने वाली है, जो पेशे से एक कार ड्राइवर है। तो चलिए अब कहानी को रामलाल के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूं कि वैसे तो आपने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप पूरा सुनोगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। साथ ही आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए अब कहानी को रामलाल के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करते हैं। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बोल दूं, जो भी हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने राज्य या जिले के साथ कमेंट करेगा, उसका नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं दोस्तों। ऐसा करने से हमें भी पता रहेगा कि हमारी कहानी कहाँ सुनी जाती है। तो अब शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी रामलाल नाम के एक कार ड्राइवर की है, जो राजस्थान के बगरू, जयपुर के पास स्थित एक छोटा गांव का रहने वाला था। रामलाल करीब 15 साल से कार चलाने का काम कर रहा था। वह अक्सर जयपुर से अलग अलग शहरों के लिए लोगों को छोड़ने जाया करता था। रामलाल शांत स्वभाव का था और भूत प्रेत जैसी बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं करता था। लेकिन एक रात उसके साथ जो हुआ, उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। यह घटना 2019 की एक सर्द रात की है। उस रात करीब 11:30 रामलाल जयपुर से टोंक की ओर निकल रहा था। उसके साथ एक सवारी थी जो जयपुर रेलवे स्टेशन से बैठी थी। वह आदमी सफेद कुर्ता पायजामा पहने हुए था और देखने में सामान्य लग रहा था, लेकिन उसकी आवाज बहुत भारी थी और आंखें अजीब चमक रही थीं। उसने कहा, भाई साहब, मुझे रास्ते में एक गांव के पास छोड़ देना, वहां से आगे मेरा कोई लेने आ जाएगा। रामलाल को कुछ अजीब तो लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कार हाईवे पर दौड़ रही थी और ठंडी हवा के झोंके अंदर आ रहे थे। जब वे बगरू से 10 किलोमीटर आगे पहुंचे तो वह आदमी बोला, भाई यही कहीं रोक दो। रामलाल ने देखा कि वहां कोई गांव नहीं था, सिर्फ एक पुराना टूटा फूटा शमशान था। उसने पूछा, भाई साहब, यहां कोई गांव नहीं है, आप किस गांव जा रहे हो? वह आदमी हल्के से हंसा और बोला, बस यहीं छोड़ दो। रामलाल की रीढ़ की हड्डी में ठंडी लहर दौड़ गई। उसने जैसे ही पीछे देखा, वह आदमी गायब हो चुका था। रामलाल को लगा कि वह कोई सपना देख रहा है। उसने सोचा शायद वह आदमी चुपचाप उतर गया होगा, लेकिन जब उसने कार के शीशे में देखा तो उसकी सीट गीली थी, जैसे किसी ने वहां पानी गिराया हो। डर के मारे रामलाल ने तुरंत कार स्टार्ट की और तेज रफ्तार में आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने स्पीड बढ़ाई, कार के बोनट पर कुछ जोर से गिरने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे किसी ने छत पर जोरदार थपकी मारी हो। रामलाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से शीशे में देखा और जो उसने देखा, उसकी रूह कांप गई। वही आदमी कार की छत पर उल्टा लटका हुआ था और हंस रहा था। उसकी आंखें जल रही थीं और उसका चेहरा किसी जल चुके इंसान जैसा था। रामलाल ने पूरी ताकत लगाकर कार को भगाना शुरू किया। उसने भगवान का नाम लिया और आंखें बंद करके गाड़ी चलाने लगा। तभी अचानक सामने एक बूढ़ी औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। रामलाल ने कार के ब्रेक लगाए, लेकिन वह औरत हिल भी नहीं रही थी। जब उसने गौर से देखा तो पाया कि वह हवा में तैर रही थी। रामलाल के होश उड़ चुके थे। उसने सोचा कि उसकी मौत निश्चित है, लेकिन तभी उसके कानों में किसी महिला की चीखने की आवाज आई, बचाओ बचाओ। रामलाल की कार अचानक खुद ही बंद हो गई। वह तेजी से बाहर निकला और देखा कि वही बूढ़ी औरत अब हवा में गायब हो रही थी। रामलाल ने बिना समय गंवाए पास के गांव मालपुरा की ओर दौड़ लगा दी। वहां पहुंचकर उसने गांव के पुजारी को सब कुछ बताया। पुजारी ने सुना और गंभीरता से कहा, बेटा, तू बहुत बड़े संकट में फंस गया था। जिस जगह तू रुका था, वहां 50 साल पहले एक आदमी औरत को मारकर भागा था। बाद में वह आदमी भी वहीं जलकर मर गया। तब से वहां उनकी आत्माएं भटक रही हैं। पुजारी ने रामलाल को हनुमान मंदिर में पूरी रात रखा और सुबह गंगा जल से नहलाया। रामलाल को लगा था कि वह भूतिया रात उसकी जिंदगी की सबसे खतरनाक घटना थी, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। उस रात के बाद से
उसकी जिंदगी में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं, भयानक सपने और अजीब घटनाएं। रामलाल जब भी रात में सोता, उसे वही सफेद कुर्ता पायजामा पहने आदमी अपने सपनों में दिखाई देता। वह आदमी हंसता और कहता, अभी तो बस शुरुआत है रामलाल, धीरे धीरे यह सिर्फ सपनों तक सीमित नहीं रहा। कभी कभी रामलाल रात में जागता तो देखता कि उसके कमरे में खुद ब खुद दरवाजे और खिड़कियां खुल बंद हो रही होती। कई बार उसे ऐसा लगता कि कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है, लेकिन जब वह पलटकर देखता तो वहां कोई नहीं होता। एक रात तो हद हो गई, जब वह सो रहा था तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पैर पकड़कर खींच रहा है। वह जोर जोर से चिल्लाया, लेकिन उसके घर में कोई भी नहीं जागा। एक रात काफी दिनों बाद उसने सोचा कि वह फिर से गाड़ी चलाना शुरू करेगा। उसने सोचा कि शायद यह सब उसके मन का वहम था। उस रात करीब 12:45 उसे एक सवारी जयपुर कोटा हाईवे पर मिली। यह एक युवा लड़की थी जिसने लाल साड़ी पहनी हुई थी। लड़की ने कहा, भैया, मुझे बस आगे वाले गांव तक छोड़ देना। रामलाल को थोड़ी झिझक हुई, लेकिन उसने गाड़ी रोक दी। लड़की गाड़ी में बैठ गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। लेकिन कुछ मिनटों बाद रामलाल को पीछे से किसी के रोने की आवाज आई। उसने शीशे में देखा, लड़की जोर जोर से रो रही थी और उसका सिर धीरे धीरे पीछे की तरफ मुड़ने लगा। रामलाल का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, बहन जी, क्या हुआ? लड़की ने धीरे धीरे सिर घुमाया और रामलाल की आंखों में देखा। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। उसका चेहरा जल चुका था और उसकी हड्डियां साफ दिख रही थीं। वह अब लड़की नहीं थी, वह कोई औरत थी जो जल चुकी थी। रामलाल ने गाड़ी की स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी, लेकिन वह औरत अब हंस रही थी और धीरे धीरे गायब होने लगी। कुछ ही सेकंड बाद उसकी हंसी गाड़ी के अंदर गूंजने लगी। रामलाल की हालत खराब हो गई। उसने गाड़ी एक मंदिर के पास रोकी और अंदर भागा। मंदिर के पुजारी ने उसे देखा और कहा, बेटा, तू उसी आत्मा के शिकंजे में फंस चुका है। रामलाल ने सोचा कि अब वह सुरक्षित है, लेकिन जब वह अपनी गाड़ी के पास लौटा तो जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। गाड़ी के शीशे पर किसी ने खून से लिखा था, रामलाल, बचकर कहां जाएगा। उसके बाद से कोई नहीं जानता कि रामलाल के साथ क्या हुआ। रामलाल के गाड़ी के शीशे पर लिखे उस खौफनाक संदेश के बाद वह पूरी तरह से टूट चुका था। उसने घर जाना भी छोड़ दिया और कुछ दिनों तक मंदिर में ही रहा। लेकिन यह खौफनाक सिलसिला वहीं खत्म नहीं हुआ। मंदिर में रहने के बावजूद हर रात उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती। कभी कोई उसे नाम से पुकारता, कभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता, लेकिन जब वह बाहर देखता तो वहां कोई नहीं होता। एक रात जब पुजारी सुबह की आरती के लिए उठा तो उसने देखा कि रामलाल मंदिर में नहीं था। उसकी चप्पलें मंदिर के दरवाजे के पास पड़ी थीं, लेकिन वह खुद गायब था। गांव वालों ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। 3 दिन बाद बगरू के बाहर पुराने शमशान घाट के पास कुछ लोगों ने रामलाल की गाड़ी देखी। गाड़ी की हेडलाइट ऑन थी, लेकिन अंदर कोई नहीं था। जब गांव के लोग गाड़ी के पास गए तो गाड़ी के अंदर का नजारा दिल दहला देने वाला था। सीटों पर खून के धब्बे थे और गाड़ी के डैशबोर्ड पर नाखूनों से गहरे निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने बचने के लिए जोर से खरोंचा हो। लेकिन सबसे भयानक बात थी, गाड़ी की पिछली सीट पर रामलाल की परछाई दिख रही थी, लेकिन वहां कोई बैठा नहीं था। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी ने कहा, रामलाल को वो आत्माएं ले गईं। इस घटना के बाद रामलाल की गाड़ी को कोई छूने की हिम्मत भी नहीं करता था। कुछ लोगों ने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन जिसने भी गाड़ी को हाथ लगाया वह बीमार पड़ गया या किसी अजीब दुर्घटना का शिकार हो गया। गांव में अब रात के समय कोई भी उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते हैं कि कई बार अगर कोई रात के समय वहां से गुजरता है तो उसे रामलाल की गाड़ी के अंदर किसी के बैठने की परछाई दिखती है। कुछ लोगों ने तो ये भी बताया कि अगर कोई उस गाड़ी के पास जाकर रामलाल नाम लेता है तो गाड़ी अपने आप हिलने लगती है। एक दिन एक स्थानीय लड़के ने हिम्मत करके रात 2 बजे उस गाड़ी का वीडियो बनाने की कोशिश की। जैसे ही उसने कैमरा ऑन किया, गाड़ी के शीशे पर एक काले साए का अक्स दिखा और फिर कैमरे की स्क्रीन काली हो गई और लड़के की जोर जोर से चीखने की आवाज आई। अगली सुबह वह लड़का गांव के कुएं के पास बेजान हालत में मिला। वह जिंदा था, लेकिन उसके चेहरे पर गहरे नाखूनों के निशान थे और उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया था जिसे इंसानी आंखें नहीं देख सकती।
आज भी जिंदा है वो खौफ। आज भी जो उस गाड़ी के पास जाने की हिम्मत करता है, उसे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। लोगों का कहना है कि रामलाल की आत्मा अब भी उस गाड़ी में कैद है और वह किसी को वहां आने नहीं देना चाहता। लेकिन सवाल यह है, क्या रामलाल को सच में आत्माएं ले गईं या फिर वो किसी और डरावनी सच्चाई का शिकार हो गया? रामलाल के गायब होने के बाद गांव धीरे धीरे अपनी पुरानी जिंदगी में लौटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी गाड़ी आज भी वहीं खड़ी थी, बिना किसी हलचल के। लेकिन रहस्यमय तरीके से हर रात उसमें कुछ न कुछ अजीब होता रहता। गांव में जो भी उस गाड़ी के करीब जाता, वो बीमार पड़ जाता, किसी अजीब हादसे का शिकार हो जाता या फिर मानसिक रूप से असंतुलित हो जाता। लेकिन जो सबसे डरावना था, वो यह कि रामलाल के कुछ करीबी दोस्तों ने कहना शुरू कर दिया कि उन्होंने उसे गांव के बाहर सुनसान रास्तों पर देखा है। मैंने अपनी आंखों से देखा भाई, वो वही रामलाल था, लेकिन कुछ अलग था। उसका चेहरा काला हो गया था और उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। गांव में डर और बढ़ गया, क्योंकि अब कुछ लोगों को रात में एक परछाई गांव की गलियों में घूमती दिखने लगी। कुछ लोगों ने तो अपने दरवाजों पर अजीब निशान भी देखे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। रामलाल के परिवार ने अब तक उम्मीद छोड़ दी थी कि वह कभी वापस आएगा, लेकिन एक रात करीब 2 बजे उसकी मां के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। जब उन्होंने डरते डरते दरवाजा खोला तो कोई नहीं था, लेकिन नीचे जमीन पर कीचड़ भरे पैरों के निशान थे और वे सीधे उनके घर के अंदर जा रहे थे। रामलाल की मां ने घबराकर पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन कोई नहीं मिला। पर अगले दिन उनकी झोपड़ी की दीवार पर किसी ने लाल रंग से लिखा था, मैं वापस आ गया हूं। अब गांव वालों ने हार मान ली और पास के गांव से एक तांत्रिक को बुलाया। जैसे ही तांत्रिक गांव में पहुंचा, उसने रामलाल की गाड़ी को देखते ही अजीब हरकतें करनी शुरू कर दी। उसने कहा, यह गाड़ी अब एक दरवाजे की तरह बन गई है। इसके अंदर एक आत्मा कैद है, लेकिन सिर्फ वही नहीं, कोई और भी इसमें छिपा हुआ है। गांव वालों ने तांत्रिक से इसका हल निकालने को कहा। तांत्रिक ने कुछ अनुष्ठान किए और फिर अचानक पीछे हट गया, जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। उसका चेहरा भय से सफेद पड़ गया। रामलाल मरा नहीं है, वो कुछ और बन चुका है। वो अब तुम्हारे बीच ही कहीं छिपा है। गांव में दहशत फैल गई। क्या रामलाल किसी और रूप में वापस आ गया था, या फिर उसकी आत्मा को किसी अज्ञात शक्ति ने काबू कर लिया था? तांत्रिक ने गांव छोड़ने से पहले सिर्फ एक बात कही, अगर रात में तुम्हें कोई साया दिखे, अगर कोई दरवाजे पर दस्तक दे, तो कभी मत खोलना और किसी भी हाल में रामलाल का नाम मत लेना। गांव वाले अब हर रात डर के साए में जी रहे थे, क्योंकि कुछ दिनों बाद गांव में फिर एक आदमी गायब हो गया और उसके घर की दीवार पर वही खून से लिखा संदेश था, मैं वापस आ गया हूं। गांव में अब डर की लहर और तेज हो चुकी थी। रामलाल के गायब होने के बाद एक लोग लापता होने लगे। पहले एक ग्वाला, फिर एक खेत में काम करने वाला मजदूर और फिर गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का पोता, सब बिना किसी सुराग के गायब हो गए। सबसे अजीब बात यह थी कि हर लापता शख्स के घर के बाहर खून से वही शब्द लिखे होते, मैं वापस आ गया हूं। अब तक गांव वालों ने यह समझ लिया था कि रामलाल पूरी तरह से बदल चुका था, या शायद वो अब इंसान ही नहीं रहा था। डर के मारे गांव के लोगों ने फिर से वही तांत्रिक बुलाने की कोशिश की, लेकिन वह आने को तैयार नहीं था। उसने बस इतना कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। जो ताकतें जाग गई हैं, उन्हें रोकना अब किसी के बस में नहीं है। आखिरकार गांव के मंदिर के पुजारी ने एक हवन करने का फैसला किया। हवन के दौरान ही अजीब घटनाएं होने लगी। आग अपने आप बुझने लगी। गांव के चारों तरफ अचानक जोर जोर से कुत्ते रोने लगे। कुछ लोगों ने देखा कि मंदिर के दरवाजे पर एक परछाई खड़ी थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। पुजारी ने घबराकर मंत्रोच्चार तेज कर दिए, लेकिन तभी जब लोग अंदर दौड़े तो उन्होंने जो देखा, उससे उनकी रूह कांप गई। पुजारी की मृत देह जमीन पर पड़ी थी। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं और उसके चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उसने कुछ बहुत ही भयानक देख लिया हो। उसके गले पर गहरे नाखूनों के निशान थे और मंदिर की दीवार पर फिर वही शब्द थे, मैं वापस आ गया हूं। गांव के चारों तरफ दिखने लगा रामलाल। अब गांव में हर कोई यह मान चुका था कि रामलाल लौट आया है, लेकिन अब वो इंसान नहीं रहा। गांव के लोग अब यह भी कहने लगे कि रात के समय कोई उनके घर के बाहर घूमता है।
कई लोगों ने रात के अंधेरे में अपनी खिड़की से झांक कर देखा था कि कोई छायामान आकृति गांव की गलियों में धीरे धीरे चल रही थी। कुछ ने बताया कि उन्हें अपने दरवाजे पर किसी के खुरचने की आवाजें सुनाई दी, लेकिन जब उन्होंने सुबह देखा तो लकड़ी पर बड़े बड़े नाखूनों के निशान थे। एक औरत ने कसम खाकर बताया कि उसने आधी रात को अपने आंगन में एक आदमी को देखा था जो बिल्कुल रामलाल की तरह दिखता था, लेकिन जब उसने टॉर्च जलाई तो वो आदमी हवा में गायब हो गया। अब गांव में कोई भी रात को दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं करता था। सबसे भयानक घटना तब हुई जब गांव के 6 साल के एक बच्चे ने अचानक बोलना बंद कर दिया। जब उसकी मां ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो वह डर से कांपते हुए इशारे करने लगा। काफी देर बाद जब वह बोला तो सिर्फ एक ही वाक्य कहा, रामलाल भैया कल रात मेरे पलंग के नीचे था। पूरा गांव हिल गया। अब यह तय हो चुका था कि रामलाल सिर्फ एक परछाई नहीं था, वो अब गांव में घुस चुका था। अब गांव में रहने वाला कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। कुछ लोगों ने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन जो भी रात के अंधेरे में निकलता उसे अजीब आवाजें सुनाई देती। इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? ठहरो, अभी खेल बाकी है। अब तक किसी ने रामलाल को सामने से नहीं देखा था, लेकिन उसकी छाया हर जगह थी। अंतिम सवाल, क्या रामलाल सच में लौट आया है? गांव के कुछ बुजुर्गों का मानना था कि रामलाल अब कोई इंसान नहीं बल्कि एक प्रेत बन चुका था, जिसे किसी शक्तिशाली ताकत ने वश में कर लिया था। लेकिन एक बात तय थी, जो कोई भी रामलाल के बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करता वो खुद लापता हो जाता। और अब यह सवाल हर किसी के मन में था, रामलाल आखिर चाहता क्या है और कब तक गांव पर उसका खौफ छाया रहेगा? गांव अब पूरी तरह से भुतहा बस्ती में बदल चुका था। जो भी रामलाल की गाड़ी के पास जाता वो बीमार पड़ जाता। गायब होने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब तक गांव में कुल 7 लोग लापता हो चुके थे और हर रात किसी न किसी को अपने दरवाजे पर दस्तक की आवाजें सुनाई देती थीं। गांव के सरपंच ने हिम्मत करके पुलिस को बुलाया। 2 पुलिस वाले आए और गांव के लोगों से पूछताछ करने लगे। जांच के दौरान पुलिस वालों ने सबसे पहले रामलाल की गाड़ी की तलाशी लेने का फैसला किया। रात के करीब 11 बजे दोनों पुलिसकर्मी अपनी टॉर्च के साथ गाड़ी के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने गाड़ी का दरवाजा खोला, अचानक गाड़ी के शीशे पर किसी ने जोर से थपकी मारी। दोनों पुलिस वाले पीछे हट गए। अचानक उनमें से एक ने चिल्लाकर कहा, कौन है अंदर? उनकी टॉर्च की रोशनी गाड़ी के अंदर गई और उन्होंने जो देखा उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। गाड़ी की पिछली सीट पर कोई बैठा था, झुका हुआ, लेकिन उसका चेहरा दिख नहीं रहा था। पुलिस वाले ने कांपती आवाज में कहा, निकलो बाहर। लेकिन तभी गाड़ी का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया और शीशों पर खून की बूंदें गिरने लगीं। गांव वाले डर के मारे पीछे हट गए और दोनों पुलिस वाले गाड़ी की ओर भागे, लेकिन गाड़ी के अंदर अब कोई नहीं था। लेकिन गाड़ी के शीशे पर किसी ने नाखूनों से खरोंच कर लिख दिया था, अब कोई नहीं बचेगा। उस रात के बाद गांव वालों ने पहली बार रामलाल को अपनी आंखों से देखा। आधी रात के करीब गांव की एक औरत ने चीख मारकर अपने घर का दरवाजा खोला और बाहर भागी। उसकी चीख सुनकर गांव वाले इकट्ठा हो गए। जब उसे पूछा गया कि क्या हुआ, तो वो कांपते हुए बोली, मैं सो रही थी, लेकिन मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। जब मैंने आंखें खोली तो वह कुछ बोल नहीं पाई। गांव वालों ने उससे और पूछा तो उसने कांपते हुए इशारा किया, मेरे पलंग के पास कोई बैठा था, झुका हुआ, उसका चेहरा काला था और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। वो धीरे धीरे हंस रहा था। गांव में सन्नाटा छा गया। अब कोई नहीं बचा था जो ये मानने को तैयार न हो कि रामलाल वापस आ चुका था और वो किसी को नहीं छोड़ने वाला था। गांव के कुछ बहादुर लोगों ने रात भर पहरा देने का फैसला किया, लेकिन करीब 3 बजे गांव के कुएं से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगीं। जब कुछ लोगों ने जाकर कुएं में झांका तो उनकी चीखें निकल गईं। कुएं के अंदर की दीवारों पर किसी ने अपने नाखूनों से गहरे निशान बनाए हुए थे और नीचे पानी के ऊपर खून की बूंदें तैर रही थीं। लेकिन जो सबसे डरावना था, वो कुएं की दीवार पर लिखे शब्द थे, मैं सिर्फ एक को नहीं, सबको ले जाऊंगा। अब गांव में कोई नहीं रुकना चाहता था। अगली सुबह तक गांव पूरी तरह खाली हो चुका था। जो लोग बचे थे उन्होंने पुलिस वालों के साथ गांव छोड़ दिया। रामलाल की गाड़ी अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन अब उसमें कोई नहीं जाता था। कहा जाता है कि जो भी उस गांव में वापस जाता है
उसे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, कभी किसी के कदमों की आहट, कभी किसी के हंसने की आवाज और कभी किसी के कान में धीरे से फुसफुसाहट। तू भी आएगा ना? गांव के लोग भाग चुके थे। पूरा गांव वीरान पड़ा था। बस रामलाल की गाड़ी अब भी वहीं खड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। लेकिन कुछ हफ्तों बाद गांव के कुछ नौजवान हिम्मत करके वापस लौटे। वे देखना चाहते थे कि अब वहां क्या हो रहा है। जब वे गांव पहुंचे तो सब कुछ शांत था, लेकिन एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। शायद सब कुछ ठीक हो गया है, एक लड़के ने कहा। लेकिन तभी जैसे ही वे कुएं के पास पहुंचे, उनमें से एक ने कान लगाकर सुना। किसी के बोलने की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। तू भी आएगा, तू भी आएगा। जल्द ही उन लड़कों के चेहरे पीले पड़ गए। उन्होंने वहां से भागने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे गाड़ी की ओर दौड़े, उनके पीछे से तेज कदमों की आवाज आने लगी। कोई उनका पीछा कर रहा था। रामलाल की परछाई वे जैसे तैसे अपनी गाड़ी तक पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने गाड़ी का दरवाजा खोला तो अंदर की सीट पर पहले से कोई बैठा था। सामने वाले शीशे पर किसी के सांस लेने से धुंध जम गई थी और उस पर एक ही शब्द लिखा था, रुको। एक लड़के ने हिम्मत करके टॉर्च जलाई और गाड़ी के अंदर झांका, और तभी गाड़ी की पिछली सीट से एक भयानक साया सीधा उनकी ओर झपटा। अगली सुबह गांव के बाहर सिर्फ एक गाड़ी खड़ी मिली। गाड़ी के शीशे पर वही खरोंचें थीं और सीटों पर खून के धब्बे पड़े थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, वहां कोई भी नहीं था। गांव में लौटे सभी लड़के गायब हो चुके थे और कुएं की दीवार पर एक नया संदेश लिखा था, अब और लोग आएंगे और मैं उनका इंतजार कर रहा हूं। अब भी कहा जाता है कि अगर कोई उस गांव में रात के अंधेरे में जाता है तो उसे गाड़ी की पिछली सीट पर कोई बैठा दिखता है, और अगर कोई बहुत ध्यान से सुने तो उसे धीरे से कोई फुसफुसाते हुए सुनाई देगा, अब तेरा नंबर है। गांव की भुतही कहानियां अब दूर दूर तक फैल चुकी थीं। कुछ लोग इसे कोरी अफवाह मानते थे तो कुछ इसे सच मानकर डरते थे। इसी बीच रवि शर्मा नाम का एक पत्रकार इस मामले की सच्चाई जानने के लिए गांव जाने का फैसला करता है। उसे लगता था कि यह सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है जिसे डर फैलाने के लिए बनाया गया है। रवि ने अपने दोस्त आदित्य और रोहित को भी साथ लिया और तीनों कैमरा रिकॉर्डिंग डिवाइस के साथ गांव की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे गांव पहुंचे, उन्हें लगा कि वे किसी भुला दिए गए स्थान पर आ गए हैं। हवा एकदम ठहरी हुई थी, जैसे सब कुछ जिंदा होते हुए भी मरा पड़ा हो। पेड़ों की शाखाएं हल्के हल्के हिल रही थीं, लेकिन हवा का एक झोंका भी महसूस नहीं हो रहा था। हर घर वीरान था, मगर कुछ खिड़कियां खुली हुई थीं, जैसे कोई अंदर से देख रहा हो। जब वे गांव की मुख्य सड़क पर पहुंचे तो उन्हें वही रामलाल की गाड़ी खड़ी मिली। गाड़ी पर अब भी नाखूनों के निशान थे और उसके शीशे पर धूल जमी हुई थी। चलो अंदर झांकते हैं, आदित्य ने कहा और धीरे से गाड़ी का दरवाजा खोला। गाड़ी के अंदर कैद कुछ। रवि ने कैमरा ऑन किया और गाड़ी के अंदर रिकॉर्डिंग करने लगा। जैसे ही कैमरा अंदर गया, कुछ अजीब सी छायाएं कैमरे की स्क्रीन पर दिखने लगी, जो नंगी आंखों से नहीं दिख रही थी। रोहित ने मजाक में कहा, भूत प्रेत कुछ नहीं होते यार, ये सब दिमागी वहम है। लेकिन तभी गाड़ी का हॉर्न अपने आप बजने लगा। बीप बीप बीप। तीनों घबरा गए। रवि ने कैमरा फिर से स्क्रीन पर देखा और इस बार उसे गाड़ी के शीशे पर एक परछाई का अक्स नजर आया। वह हिल भी नहीं रही थी, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह धीरे धीरे मुस्कुरा रही हो। अब तक तीनों की हालत खराब हो चुकी थी। वे गांव से बाहर जाने लगे, लेकिन जैसे ही वे गांव के कुएं के पास पहुंचे, उन्हें वहां से किसी के चीखने की आवाज आई, बचाओ, मुझे बचाओ, प्लीज। वे रुक गए। ये कैसी आवाज है? रोहित ने घबरा कर पूछा। रवि ने कैमरा कुएं के अंदर किया और स्क्रीन पर देखा। कैमरे की स्क्रीन पर कुएं के अंदर कई हाथ लटके हुए थे, जैसे बहुत से लोग नीचे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हों। तभी एक सफेद आंखों वाला चेहरा अचानक कैमरे के सामने आ गया और जोर से चीखा, रुको। तीनों ने चीखते हुए गांव से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे अपनी कार के पास पहुंचे, गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई और अंदर की सीट पर कोई बैठा था। लेकिन इस बार वह रामलाल नहीं था, वह कोई और था। शायद वही लोग जो इस गांव से पहले गायब हुए थे। उनकी आंखें सफेद थीं, उनके चेहरे सड़े हुए थे और वे एक अजीब सी घुटी हुई आवाज में बोले, अब तुम्हारी बारी है।
अगली सुबह पुलिस को गांव के बाहर एक टूटा हुआ कैमरा मिला। जब फुटेज निकाली गई तो उसमें बस एक आवाज थी, अब कोई नहीं बचेगा। और आखिरी फ्रेम में सिर्फ एक ही चीज दिखी, गाड़ी के शीशे पर लिखा था, अब अगला कौन। जिस रात वे गांव गए थे उसके बाद से तीनों का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने उनके परिवार वालों को बुलाया और गांव की छानबीन की, लेकिन न तो कोई शरीर मिला न कोई सुराग, सिर्फ वही टूटा हुआ कैमरा और रामलाल की गाड़ी। सबसे अजीब बात यह थी कि गाड़ी अब चालू हालत में थी। इतने सालों से वह जंग लगी और टूटी फूटी खड़ी थी, लेकिन अब उसके पहिए नए जैसे लग रहे थे, उसके शीशे चमक रहे थे और उसके इंजन से हल्की हल्की आवाज आ रही थी, जैसे कोई उसमें बैठा हो और इंतजार कर रहा हो। एक और गलती, पुलिस ने गाड़ी को चेक करने के लिए शहर ले जाने का फैसला किया। दो पुलिस वालों ने गाड़ी को तो ट्रक से बांधकर खींचना शुरू किया। जैसे ही गाड़ी गांव की सीमा से बाहर निकली, गाड़ी ने खुद को झटका देकर रोका और टो ट्रक की रस्सी अपने आप टूट गई। फिर गाड़ी का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। गाड़ी बिना ड्राइवर के चलने लगी। हेडलाइट्स जल उठी और रेडियो से किसी के हंसने की आवाज आने लगी। पुलिस वाले घबरा गए और पीछे हटे। तभी गाड़ी ने तेजी से रिवर्स लिया और सीधे गांव की ओर लौट गई। रामलाल की आत्मा, जीवित या मृत। गांव के एक बूढ़े साधु जो पहले यहां रहा करते थे, उन्होंने यह देखकर कहा, गाड़ी को गांव छोड़ने की इजाजत नहीं है, यह जगह श्रापित हो चुकी है। जो भी यहां से भागने की कोशिश करेगा वो वापस खींच लिया जाएगा। पुलिस वाले ने साधु से पूछा, क्या रामलाल की आत्मा अब भी गाड़ी में है? साधु ने सिर हिलाया और धीरे से कहा, अब सिर्फ रामलाल की नहीं, अब कई आत्माएं उसमें सवार हैं। उस रात गांव के बाहर एक ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी को चलते हुए देखा। वह रुककर देखने लगा कि इतनी पुरानी गाड़ी अपने आप कैसे चल रही है। वह धीरे धीरे उसके पास गया और खिड़की से झांककर अंदर देखा। जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। गाड़ी के ड्राइवर सीट पर कोई नहीं था, लेकिन पिछली सीट पर तीन लोग बैठे थे, रवि, आदित्य और रोहित। उनकी आंखें सफेद थीं, उनके मुंह खुले थे और वे धीरे धीरे हंस रहे थे। ट्रक ड्राइवर ने डर के मारे वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन तभी गाड़ी के रेडियो से एक आवाज आई, तू भी आएगा। अगली सुबह वही ट्रक सड़क किनारे लावारिस पड़ा मिला। ड्राइवर का कोई नाम और निशान नहीं था, लेकिन उसके ट्रक के शीशे पर किसी ने खरोंच कर लिखा था, अब अगला कौन। रामलाल की गाड़ी और उस गांव की कहानियां अब पूरे राज्य में फैल चुकी थीं। लोग अब गांव के करीब जाने से भी डरते थे, लेकिन कुछ लोग जो इसे अफवाह मानते थे, इस गाड़ी की सच्चाई जानने के लिए एक्सप्लोर करने की हिम्मत कर रहे थे। इसी बीच जयपुर के एक यूट्यूबर और घोस्ट हंटर अर्जुन वर्मा ने इस जगह पर जाने का फैसला किया। उसका मानना था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। खतरनाक मिशन अर्जुन अपने दो दोस्तों करण और विशाल के साथ गांव पहुंचा। रात के करीब 12 बज रहे थे। वे कैमरा ऑन करके पूरी जगह रिकॉर्ड करने लगे। अगर सच में कुछ है तो आज हम इसे अपने कैमरे में कैद करेंगे, अर्जुन ने कहा। जैसे ही वे गांव की सीमा में दाखिल हुए, तेज ठंडी हवा चलने लगी। विशाल ने कांपते हुए कहा, यार यहां कुछ अजीब सा लग रहा है। अर्जुन हंसा, डर मत, कुछ नहीं होगा। गाड़ी की पिछली सीट पर कोई बैठा था। वे तीनों सीधे रामलाल की गाड़ी के पास गए। गाड़ी अब भी वैसे ही खड़ी थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसका इंजन गर्म था, जैसे अभी अभी किसी ने उसे चलाया हो। रेडियो ऑन था, लेकिन उसमें सिर्फ हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। और सबसे डरावनी बात, गाड़ी की पिछली सीट पर किसी की परछाई दिख रही थी। करण ने धीरे से कैमरा उठाया और गाड़ी के अंदर झांका। गाड़ी खाली थी, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर एक धुंधली आकृति नजर आ रही थी। वह आकृति धीरे धीरे हिलने लगी और फिर, तुम लोग यहां क्यों आए? एक भयानक आवाज कैमरे के माइक्रोफोन में रिकॉर्ड हुई। भागने की कोशिश, लेकिन देर हो चुकी थी। अर्जुन, करण और विशाल डर के मारे पीछे हटे और अपनी गाड़ी की ओर भागने लगे। लेकिन तभी रामलाल की गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई। हेडलाइट्स जल उठी, रेडियो की आवाज तेज होने लगी और हॉर्न लगातार बजने लगा। बीप बीप बीप। तीनों ने चीखते हुए अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला और उसे स्टार्ट किया, लेकिन उनकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। रामलाल की गाड़ी तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगी। अर्जुन ने घबरा कर दरवाजा खोला और बाहर कूद गया,
लेकिन करण और विशाल अभी भी गाड़ी में थे। जैसे ही अर्जुन भागा, उसने देखा कि रामलाल की गाड़ी पूरी ताकत से उनकी गाड़ी से टकराई। धड़ाम! अर्जुन जमीन पर गिर गया। जब उसने उठकर देखा तो करण और विशाल की गाड़ी वहां से गायब हो चुकी थी। रामलाल की गाड़ी भी गायब थी, जैसे कभी थी ही नहीं। अर्जुन किसी तरह से शहर वापस पहुंचा और अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की, लेकिन पूरी वीडियो में सिर्फ एक ही चीज थी, काली स्क्रीन पर खरोंचों से बने कुछ शब्द। अब अगला कौन? करण और विशाल फिर कभी नहीं मिले। और अब भी रात के अंधेरे में कभी कभी लोग जयपुर सीकर हाईवे पर एक पुरानी गाड़ी को अपने पीछे चलते हुए देखते हैं, लेकिन जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां कुछ नहीं होता। करण और विशाल की रहस्यमय गुमशुदगी के बाद अर्जुन पूरी तरह बदल चुका था। वह अब अकेले बाहर निकलने से भी डरता था। रात में उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं, और सबसे भयानक बात, हर जगह उसे एक पुरानी गाड़ी दिखती थी, कभी गलियों में, कभी हाईवे पर, और कभी कभी तो उसके घर के सामने भी। लेकिन जब वह ध्यान से देखता तो गाड़ी गायब हो जाती। उसे लगने लगा कि रामलाल की गाड़ी अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसका पीछा कर रही थी। सड़क पर मौत की दस्तक। एक रात अर्जुन ने अपने घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की। रात के करीब 3 बजे उसकी गली में एक पुरानी एम्बेसडर गाड़ी धीरे धीरे चलती नजर आई। गाड़ी रुकी और उसके रेडियो से हल्की हल्की हंसी की आवाज आने लगी। फिर अचानक गाड़ी हवा में गायब हो गई। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। वह समझ चुका था कि अब वह बच नहीं सकता। हॉस्पिटल में आखिरी चेतावनी, डर और तनाव की वजह से अर्जुन की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे जयपुर के एक बड़े हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि तुम्हें सिर्फ नींद की कमी है और कुछ नहीं। लेकिन जब नर्स रात में अर्जुन के कमरे में आई तो उसने देखा कि वह पसीने से लथपथ था और खाली दीवार को घूर रहा था। नर्स ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? अर्जुन कांपते हुए फुसफुसाया, गाड़ी बाहर खड़ी है, वो मुझे लेने आई है। नर्स ने खिड़की से बाहर देखा। सड़क पर कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा बंद किया, हॉस्पिटल की लाइट्स झपकने लगीं और अर्जुन के ईसीजी मॉनिटर से एक अजीब सी आवाज आने लगी, अब तेरा नंबर है। सुबह जब डॉक्टर अर्जुन को देखने आए तो बेड खाली था, उसका कोई सामान नहीं था। सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ इतना दिखा कि रात 3 बजे अर्जुन का कमरा अचानक काला पड़ गया और फिर लाइट दोबारा आई तो वह गायब था। बस एक ही चीज बाकी थी, उसके बेड पर तकिए के पास एक पुरानी गाड़ी की चाबी रखी थी और उसके ऊपर खरोंच से लिखा था, अब अगला कौन? अर्जुन की गायब होने की खबर पूरे जयपुर में फैल चुकी थी। लोग अब दहशत में थे। कोई नहीं जानता था कि रामलाल की गाड़ी कब, कहां और किसे अपना शिकार बनाएगी। पुलिस, साइंटिस्ट और घोस्ट हंटर्स ने इस मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन हर कोई या तो लापता हो गया या पागल हो गया। लेकिन तभी एक दिन एक आदमी वापस आया। वह कौन था? गायब हुए लोगों में से कोई भी वापस नहीं आया था, लेकिन एक रात जयपुर दिल्ली हाईवे पर एक आदमी को सड़क किनारे चलते हुए देखा गया। वह बेहद कमजोर और डरा हुआ लग रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखें एकदम खाली और बेजान थीं। पुलिस ने उसे रोका और पूछा, तुम कौन हो? उसने धीरे से सिर उठाया और कांपती आवाज में कहा, मैं अर्जुन हूं। अर्जुन का डरावना बयान। हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद अर्जुन को होश आया। डॉक्टरों और पुलिस ने उससे पूछा, तुम इतने दिनों से कहां थे? अर्जुन ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, मैं मर चुका था, लेकिन फिर भी जिंदा था। रामलाल की गाड़ी मुझे ले गई थी। वहां एक और दुनिया है जहां वो गाड़ी चलती रहती है, अंधेरे में, बिना रुके। गाड़ी में कई लोग बैठे थे, करण, विशाल, रवि और खुद रामलाल भी। सबकी आंखें सफेद थीं और वे बस मुझे घूर रहे थे। गाड़ी कहाँ है? पुलिस ने अर्जुन की बातों को पागलपन समझा, लेकिन फिर अर्जुन ने कहा, अगर यकीन नहीं है तो गाड़ी को ढूंढो, लेकिन याद रखना, जो उसे देखेगा वो कभी वापस नहीं आएगा। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और गांव में गाड़ी की तलाश करने गई, लेकिन जब वे गांव पहुंचे तो वहां कुछ भी नहीं था। गाड़ी गायब हो चुकी थी। और तभी पुलिस की गाड़ी के रेडियो से एक आवाज आई, अब अगला कौन? क्या यह खत्म हुआ? अर्जुन को कुछ महीनों तक मानसिक अस्पताल में रखा गया। वह दिन रात सिर्फ एक ही चीज कहता रहा, गाड़ी वापस आएगी। और फिर एक रात
उसका कमरा अंदर से बंद था। सुबह जब दरवाजा खोला गया तो अर्जुन गायब था। बस उसके तकिए के नीचे एक कार की चाबी रखी थी और उस दीवार पर खरोंच से लिखा था, सफर अभी खत्म नहीं हुआ। तो दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट भी करें। और हाँ दोस्तों, आप हमें यह भी बताइए कि आप हमारी कहानी किस राज्य से सुन रहे हैं। यह सुनकर हमें अच्छा लगेगा। और इस वीडियो में जो भी अपना नाम और अपने राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में लिखेगा, उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। और हाँ दोस्तों, यह भी बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। इसके साथ ही अलविदा कहना चाहता हूं। अपना ख्याल रखें। गुड बाय दोस्तों।